नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक अखबार की साथियों कटिंग वायरल हो रही है, जिसमें अब सिपाही भर्ती परीक्षा जो है वो ऑनलाइन कराने का हो रहा है मंथन। ये साथियों अभी आपने कटिंग देखी होगी, और ये कटिंग देखी है तो साथियों मैं वार्ता करने के लिए आया हूँ कि आखिरकार मई या जून में क्या होगा री एग्जाम। पहले होगा फिजिकल, ये भी साथियों इस अखबार की कटिंग के अंदर वार्ता की गई है। एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये भी साथियों वार्ता की गई है। तो इन सब बिंदुओं पर मैं बात करने के लिए आया हूं कि आखिरकार क्या संभावना है साथियों, और कुछ प्रश्न भी हैं जैसे कि कब तक हो सकता है री एग्जाम, आपके दिमाग में उड़ रहा होगा। ऑनलाइन एग्जाम होने का कितनी साथियों उम्मीद है, और दोस्तों फिजिकल पहले हो सकता है तो एग्जाम कब होगा। तो साथियों इन सब बातों पर वार्ता करने के लिए आया हूं और एकदम सटीक और सही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों देखिएगा, कब तक हो सकता है एग्जाम, अगर इस बात पर वार्ता करें तो अब इसके अंदर क्या चल रहा है कि साथियों अब भर्ती बोर्ड जो चाह रहा है, सबसे पहले तो ये चाह रहा है कि हम कुछ बदलाव करके दिखाएं। क्योंकि अगर री एग्जाम वो करा रहे हैं, एग्जाम साथियों उन्होंने पोस्टपोन करके दोबारा से नए तरीके से करना चाहा है, तो कुछ तो बदलाव करेंगे। जैसे कि रेणुका मिश्रा जी को भी हटा दिया भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से। सेम साथियों वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी है एग्जाम कराने वाली, वह भी साथियों बदली जाए। लेकिन जब उन्होंने पहले टेंडर निकाला था तो बहुत कम कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही थी साथियों, किस लिए? टेंडर लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं छवि हमारी खराब ना हो जाए। एक दो कंपनी ने साथियों यहां पर रुचि दिखाई थी। अब साथियों बड़ा चैलेंज होगा भर्ती बोर्ड के सामने कि वो कोई नई कंपनी लेकर आ पाए और नई कंपनी से एग्जाम करा पाए। तो एक तो संभावना यह है कि वो कंपनी चेंज करना चाह रहे हैं। दूसरा साथियों संभावना यह है कि जो आपका एग्जाम है जो अभी ऑफलाइन हुआ था, ऐसा विचार चल रहा है, ये बिल्कुल सही जानकारी है, ऐसा विचार चल रहा है कि इस एग्जाम को साथियों ऑनलाइन कराया जाए। अगर ये एग्जाम आपका ऑनलाइन हुआ तो साथियों क्या बदलाव देखने के लिए मिलेंगे और ये समय कितना लंबा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात साथियों कि अगर पहले फिजिकल हुआ, ये है भी साथियों को संभावना है कि अगर पहले आपका फिजिकल करा लिया गया, और ऐसा हो सकता है कि आपका फिजिकल पहले करा लिया जाए, अगर फिजिकल पहले हुआ तो एग्जाम कब हो सकता है। इन बिंदुओं पर आज बहुत बेहतरीन तरीके से बात करूंगा। लेकिन आज की अखबार की कटिंग साथियों क्या कहती है, इसमें स्पष्ट रूप से साथियों लिखा हुआ, जरा गौर फरमाइएगा। कह रहे हैं कि साथियों लखनऊ सिपाही भर्ती परीक्षा गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। जैसा कि यह कह रहा है साथियों विकल्प पर विचार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारियों ने दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में साथियों फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोलते रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्था को दे दी जाए तो हैरान करने की वाली बात नहीं होगी। दरअसल साथियों अधिकारियों ने इस बात को लेकर हल्कान है कि साथियों दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में गड़बड़ी को कैसे साथियों बचा जा सके। इसके अलावा लिखा हुआ है कि दोबारा भर्ती कराने के लिए विकल्प पर विचार कर रहा है बोर्ड। साथियों यहां पर कह रहा है कि कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत निधि अधिकारी नहीं जुटा रहे हैं। कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था की सेवा लेनी चाहिए जिनके पास गड़बड़ी आदि की अंकुश लगाने की पुख्ता इंतजाम रहता है। देखो दोस्तों, पहले आपकी साथियों शारीरिक दक्षता कराने का भी चल रहा है विचार, तो पहले फिजिकल कराने का भी विचार चल रहा है। कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में है, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। वहीं 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालन के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थी की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिसमें साथियों चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए। तो साथियों आपके दो चीजें निकल कर आ रही है, एक तो एजेंसी बदलना चाहते हैं, दूसरा ये फिजिकल पहले कराने की साथियों कोशिश कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं दोनों पॉइंटों पर। दोस्तों देखो, अगर ये पहले आपका फिजिकल करवाते हैं, देखो पहले अगर आपका फिजिकल करवाते हैं तो आपका एग्जाम हो सकता है साथियों 6 महीने से आगे भी बढ़ जाए। यानी कि अगर पहले फिजिकल हुआ तो हो सकता है कि 6 महीने के अंदर एग्जाम ना होकर 6 महीने से भी ज्यादा समय लग जाए। और दोस्तों अगर ये एग्जाम ऑनलाइन करवाते हैं, तो इसी कंपनी से करवाते हैं, तब ये एग्जाम आपका 6 माह के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने साथियों वेंडर यानी कंपनी को चेंज करना चाहा, उस स्थिति में भी साथियों ये एग्जाम आपका 6 माह प्लस जा सकता है। 2 कंडीशन में ये एग्जाम आपका 6 माह से अधिक जा सकता है। अगर ये
पहले फिजिकल कराते हैं तो 6 महीने में एग्जाम नहीं करा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है 6 महीने से ज्यादा ये एग्जाम चला जाएगा। अगर ये साथियों कंपनी जो है दोबारा से साथियों टेंडर निकालते हैं और फिर कंपनी का चयन करते हैं, उस स्थिति में भी हो सकता है कि आपका एग्जाम 6 महीने से आगे चला जाए। लेकिन अगर इसी कंपनी से इन्होंने एग्जाम कराया, ऑफलाइन ही एग्जाम करवाया, तब साथियों संभावना है कि 3 माह में भी एग्जाम करा लेंगे, कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है। तो डिपेंड करता है साथियों कि अब अंदर मंथन कैसा चलता है, कंपनी चेंज करते हैं या नहीं करते, एग्जाम ऑनलाइन कराते हैं या ऑफलाइन। ऑनलाइन कराएं ऑफलाइन कराएं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी कंपनी से ऑनलाइन कराना चाहेंगे तो निश्चित सी बात है साथियों 3 महीने 4 महीने के अंदर करा लेंगे। ये एग्जाम साथियों लंबा तब जा सकता है, या तो ये कंपनी चेंज करेंगे या फिर साथियों ये पहले फिजिकल कराएंगे। उस कंडीशन में आपका एग्जाम ये थोड़ा सा और डिले हो सकता है। तो ये सारी बातें साथियों मुझे आपको देनी थी कि आपका एग्जाम 2 कंडीशनों में साथियों लेट हो सकता है, या तो ये आपकी कंपनी चेंज कर रहे हो यहां पर, या साथियों पहले फिजिकल कराने के मूड में। और दोनों ही संभावना साथियों स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कंपनी भी चेंज हो सकती है, कंपनी भी चेंज हो सकती है और पहले फिजिकल भी कराए जा सकते हैं। एग्जाम साथियों ऑनलाइन भी हो सकता है। ये सभी संभावनाएं बन रही हैं। अब आपका मत क्या है, आपकी तैयारी कैसी है, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप अपने मत वहां पर दे सकते हैं। क्योंकि साथियों ये जानकारी मैं आपको अखबार कटिंग के आधार पर ही दे रहा हूं, जो संबंधित साथियों किसी न किसी आधार पर ही लिखी गई होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।